जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जहां पर गाइस आपको इसका ऑफिशियल सिलेबस बताया जाएगा, एग्जाम पैटर्न बताया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताया जाएगा और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। और गाइज अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप यहाँ पर ये भी जान ले कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर अगर आप एलिजिबल पाए गए तो गाइज फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को वॉच करके अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म भर लेना। मेनली इस वीडियो के अंदर आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, तो पूरी वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है ताकि आपके मन में कोई भी सवाल डाउट न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 572 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली हुई है। और गाइज आप इसके फॉर्म 15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2026 तक भरेंगे। एंड गाइज जो आपकी इसकी एग्जाम डेट रखी गई है वो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अनुमानित डेट है फरवरी 28 एंड मार्च 1 2026, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगले महीने फरवरी 28 में आपका एग्जाम और 1 मार्च 2026 में आपका एग्जाम रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब गाइज यहाँ पर इसमें ये भी जान लीजिए कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज लिमिट आपकी 18 से 25 है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। सैलरी आपको इसमें 46,000 पर मंथ मिलेगी। एंड यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 1/1/2026 तक काउंट होगी। फीस की इन्फॉर्मेशन भी अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका सिलेक्शन इसमें किसके माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा, और साथ ही साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT के द्वारा। अब जो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है इसका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस, जिसको आप MCQ बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं जिसमें से एक विकल्प सही रहता है। तो इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे वो है आपका रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली सभी सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके लिए आपको 30-30 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 120 होंगे, और उसके लिए आपको 120 नंबर ही मिलने वाले हैं। एंड जो आपको टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए वो आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय मिलने वाला है। इसके बाद जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT, जहां पर ये बोला है कि दी कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम दी ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट से शॉर्टलिस्ट होंगे उनको यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। LPT विल बी ऑफ क्वालिफाइड नेचर, यानी कि जो आपका LPT है ये आपको क्वालिफाइड नेचर का रहना है, यानी कि इसमें जो आपके नंबर्स आएंगे या फिर जो भी आप इसमें प्राप्त करेंगे वो आपके सिलेक्शन का आधार नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे या फिर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके जो आपके नंबर एग्जाम के अंदर आएंगे उनके आधार पर रहेगा। LPT सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें बोला है कि ये आपका क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, साथ ही विल बी कंडक्टेड इन दी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एज डिटेल्ड, यानी कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे आपको पता चलेगा कि उस स्टेट की जो ऑफिशियल या फिर लोकल लैंग्वेज क्या है। जैसे कि अगर आप यूपी से भर रहे हैं तो यूपी की जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो ये आपको हिंदी के अंदर ही देना होगा। इसी प्रकार से जिस भी स्टेट से आप भरे उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज जो भी है उसी में आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट 8 में अब आप ये जानेंगे कि कौन से रिक्रूटमेंट ऑफिस की लोकल लैंग्वेज क्या है। मान लीजिए आप चेन्नई से फॉर्म भरे तो आपको तमिल लैंग्वेज में देना होगा, आप जयपुर से फॉर्म भरे तो हिंदी में, यूपी से भरे तो हिंदी में, मुंबई से भरे तो मराठी कोंकणी में, न्यू दिल्ली से भरे तो हिंदी में, पटना से भरे तो हिंदी या फिर मैथिली। तो ये बेसिकली वो है जो कि आपको जब आपका LPT होगा उस लैंग्वेज में ही आपको आपका LPT देना होगा, जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पर उस रिक्रूटमेंट ऑफिस के सामने देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको इसमें जो आगे की डिटेल्स है वो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपके मन में जो इसके संबंध में सवाल डाउट है वो क्लियर हो सके। अभी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो है या फिर नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर हमें निगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया है या फिर नहीं बोला गया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन दी ऑनलाइन टेस्ट, जो कि 1/4 की रहने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर आपने अपनी तुक्का मारने की अद्भुत कला का इस्तेमाल किया तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसे ही कंट्रोल रखना होगा जैसे कि वेलकम मूवी में उदय भाई ने किया था। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लेता। तो आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोकनी है। मुझे पता है कि ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक होती है, और ये जो अद्भुत कला है हमारे अंदर तुक्का मारने की, ये हमें बार बार फोर्स करती है कि यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यही ऑप्शन सही है, चलिए इसको आंसर कर देते हैं। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी इस कला को बाहर मत आने देना है। हाँ, अगर 2 ऑप्शन के बीच में आप पूरी तरीके से श्योर हो तब थोड़ा बहुत आप यहाँ पर इसको छूट दे सकते हैं, नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने इसको पूरी छूट दे दी अपनी अद्भुत कला को तुक्का मारने वाली, तो फिर गाइज आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आप माइनस में नंबर घर लेकर के आएंगे। तो इसके लिए आपके पास टाइम कम है, तो आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और जो मैंने अभी इस अद्भुत कला के बारे में बातें बोली है, थोड़ी सार्केज्म में बोली है, तो आप भाव समझिएगा और ऑफेंड मत होइएगा और एंजॉय करके अपनी चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो गाइज आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। यहाँ पर ये बोला है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेपरेटली, यानी कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपको प्रत्येक पार्ट में क्वालिफाई होना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश में कम नंबर प्राप्त कर लिए और आपने जो अगला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का उसमें ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए तो आप इंग्लिश को भी क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रत्येक पार्ट को अलग अलग से क्वालिफाई करना होगा, प्रत्येक पार्ट में जो पासिंग मार्क्स है वो लाने होंगे। आपको बोला कि अदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन, जो एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर टाइम आने पर मिल जाएगी। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। और आपको ये भी बोला है कि दी अब ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड सर्टन अदर लैंग्वेज अदर रीजनल लैंग्वेजेस। बेसिकली जो आपका पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश में रहने वाला है, और जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे, बाकी क्वेश्चन में आपको इंग्लिश यानी कि हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो गाइज जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, लिंक आपको ओपन करना होगा अपने टॉपिक वाइज सिलेबस जानने के लिए। तो जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी देखने को मिलेगा और सिलेबस भी दिया गया है। जैसे कि आपके जो क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे वो किन टॉपिक से आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर लाइनर अरेंजमेंट है, फ्लोर पजल्स है, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, सर्कुलर अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग, सिलोजिम, वर्बल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ये वो टॉपिक्स है जहाँ से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। अब रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अब उन टॉपिक्स में से ये वाले टॉपिक्स यहाँ पर वो है जहाँ से आपके मेनली क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज मेकिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स, इंडिया एंड ग्लोबल, स्टैटिक, जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस क्वेश्चन, एवरेज, रेशियोज, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉब्लम एंड ऑन एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये वो सभी टॉपिक्स है जहाँ से आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है इस भर्ती का। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट है, चाहे आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, चाहे एग्जाम पैटर्न को लेकर के या फिर सिलेबस को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और आपके पास काफ़ी कम समय है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो जाइए आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर लीजिए। मैं सभी कैंडिडेट को विश करना चाहूँगा उनके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए और वो इस बार इस भर्ती को क्रैक करके इस जॉब को पा सके। तो सभी कैंडिडेट को अगेन ऑल द बेस्ट उनके एग्ज़ाम के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।